बाकी चलिए जी, आप लोगों से एक बात बताना चाह रहा हूँ। फिर बात हुई कि चलो अब पसंद करने जाते हैं। मतलब मैं एकदम शौक हो गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो उन्होंने पता क्या डिमांड रखी, सबसे मेन चीज तो यह है, और ऐसे लोगों से भी हमें रिश्ता नहीं करना है। और अगर ऐसे हाल रहे तो मेरे को तो लग रहा है कि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे साधु बनने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुना और स्वागत करता हूँ आपका बाबा काशी की नगरी उत्तरकाशी से। और मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरा साफ है और बाकी सामने आप देख सकते हैं वरुणावत पर्वत, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव यहाँ से उदय होते हो ठीक सामने उस पहाड़ी पर ढलते हैं। तो यहाँ जो तिलोत में धूप आती है वो लगभग 12 बजे आती है, 4:30 और 4:45 बजे के लगभग चले जाती है। अनीता लोग तो चले गए फिर से मेले में, और बाकी मेरी और पिताजी की तैयारी है अभी मणिकर्णिका घाट जाने की, जहाँ की दुर्गा माता की जो मूर्ति है उसका शुद्ध स्नान होगा। फिर उसके बाद सभी लोग यहाँ से गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। जंगलों में जो आग लगी है उसका असर आप देख सकते हैं, चारों तरफ धुंधला ही धुंधला दिखाई दे रहा है और काफी भद्दा लग रहा है भाई। ऐसे में इस बार सभी लोग बोल रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है, ऐसा क्या हो गया है? अगर बारिश हो जाती तो आग भी बुझ जाती और उसके बाद चारों तरफ के नज़ारे काफी खूबसूरत दिखाई देते। तो जैसे ही धूप आ रही, सभी लोग अपने छत के ऊपर बैठ के धूप सेक रहे हैं। और सामने वाले खेत पर देखिए छोटे छोटे बच्चे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। इनको देख के तो फिर बचपन की याद आ रही मुझे भी। तो चलिए जी, दादी से विदा लेने का टाइम आ गया है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दादी के दर्शन कराओ, तो ये है अपनी दादी। बाकी अगली बार जब टाइम मिलेगा तो दादी को मिलने फिर आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दादी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। हाँ जी बापे, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ रहा है। अब चलना पड़ रहा है गलियों में। तो चलिए जी, थोड़ा चलना, उसके बाद अपनी धनु इंतजार कर रही है। तो चलिए जी, फाइनल अपने धनु के पास पहुंच गए हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे पेट्रोल भरवाना है, फिर निकलते हैं आगे के सफर के लिए। तो सबसे पहले धनु में पेट्रोल भरवाते हैं। चलिए जी, फाइनली टंकी फुल कर दी है। फाइनली जो टंकी में तेल आया वो 600 रुपए का आया। सीधे जाते हैं मणिकर्णिका घाट के पास। तो फाइनली हम जोशियाड़ा के पास पहुंच गए और बाकी जो मूर्ति है उसको अभी सब लोग मिलके अभी ला रहे हैं। और बाकी ये है जोशियाड़ा का झूला पुल, ठीक सामने पे है मणिकर्णिका घाट, जहाँ की मूर्ति का शुद्धिकरण होगा। और मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में उधर साइड है त्रिवेणी घाट, जहाँ की हर दिन कोई न कोई चिता जलती रहती है। तो यही जिंदगी है, कहीं खुशी कहीं गम। और बाकी जो यहाँ से बड़ी चरखी है वो भी दिखाई दे रही है। जो भी चरखी पे बैठ रहा है लगभग आधा उत्तरकाशी का नजारा तो उसी से दिखाई दे रहा है। चलो बापे, चलो बेटा, पक्का? बिल्कुल। ये पुल तो थोड़ा कम हिल रहा है, लेकिन इससे पहले जो पुराना पुल था यहाँ पे झूला पुल, वो बहुत ज्यादा हिलता था। तो लगभग 2013-14 की जो बाढ़ आई थी उसमें वो टूट गया था। अगर जब ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है तो पिताजी घबरा रहे हैं इसको बराबर। घबराना, आनंद आ रहा है। चरखी लग रहे हैं इधर उधर। चरखी का आनंद हम इसी के ऊपर ले रहे हैं भाई। तो पुल के बीचों बीच ठीक है जो रस्सी है, इस पे लड़ियां टांग रखी है ताकि इसका रात को नजारा खूबसूरत दिखाई दे। तो ठीक हम मणिकर्णिका घाट के सामने पहुंच गए हैं। तो मणिकर्णिका घाट के सामने ठीक भगवान शंकर की काफी खूबसूरत प्रतिमा है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर मिल रहे, तो कैसा लग रहा बापे? बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर भगवान शिव जो है वो विराजमान है, शंकर जी, सामने माँ गंगा जी हैं और हम सत प्रणाम करते हैं। तो जितने भी लोग गंगा स्नान करते हैं सब यहीं पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे है मणिकर्णिका घाट। और सामने देखिए इतनी बड़ी बड़ी दीवारें लगा रखी है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी चैन लगा रखी है। तो अभी तो माँ गंगा का रूप काफी शांत है, लेकिन जब सावन का महीना आता है ना तो गंगा जी पूरी यहाँ तक आई हुई रहती है, यानी कि इससे नीचे पाँव रखना काफी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर फोटो भी खिंचवाते हैं। मणिकर्णिका घाट से ठीक सामने जो झूला पुल है काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है और लोग भारी मात्रा में उसके ऊपर चल रहे हैं। तो जैसी जैसी ज्यादा उसके ऊपर भीड़ होती है वैसी वैसी वो ज्यादा हवा में झूलता है। चलिए जी, फाइनली सभी लोग मणिकर्णिका घाट के पास पहुंच गए हैं। तो फाइनली यहाँ जो कार्यक्रम होगा उसको संपूर्ण करने के बाद हम सब लोग यहाँ से गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। तो चलिए जी, ये किसी सौभाग्य से कम ये पल नहीं होता है। जोर से बोलो, सारे बोलो, जय माता दी, मिलकर बोलो, जय माता दी, जय जय जय। बाकी मैं आप सभी लोगों से एक बात बता देता हूँ, जो मेन मूर्ति है, जो कि नई मूर्ति बनाई गई है मंदिर के लिए, वो सामने जो बस है
तो इस बस में रखी गई है। और बाकी यहाँ जो हमने माँ के जयकारे के साथ गंगा जी में विसर्जित की वो पुरानी खंडित मूर्ति थी, उसको अब गंगा जी में विसर्जित कर दिया है। और नई मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो मंदिर में ही होगी और पूरी विधि विधान से होगी। तो चलिए जी, फाइनली मणिकर्णिका घाट का जो भी प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। थोड़ी देर में सभी लोग गाँव के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। तो भाई साहब भी जाएंगे आज? कुछ दिन पहले प्लान कर लिया था, फिर से जा रहे हैं। तरफ बधाई हो। हमारा हर हफ्ते प्लान होता है। हाँ भाई, मानना पड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ प्लान करते हैं। बाकी बापे कैसा लगा अभी? बहुत बढ़िया, मजा आया माँ का जयकारा निकाल के? हैं? तो चलिए, जब अपने फैन मिलते रहते हैं भाई, काफी अच्छा लगता है। बाकी ठीक सामने पे देखिए बुढ़ी लोग भी गांव के लिए तैयार हो रखे हैं। और बुढ़ी ने तो भाई साहब अपने पास पर्स भी रखा हुआ है। तो आधा घंटा यहाँ पे आराम करेंगे, उसके बाद सभी लोग निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। बाकी भैया लोगों की भी पैकिंग हो रखी है घर जाने के लिए। बाकी चलिए जी, भाभी जी ने गर्मा गर्म चाय भी दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। बापे कैसा लग रहा है आज यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी देखिए जी, कमरे में आते ही मेरी नज़र पहले ताऊ जी की फोटो पे पड़ी। कुछ साल पहले ताऊ जी हमारे बीच में रहते थे, हमें डांटते थे, लेकिन देखिए समय क्या होता है, आज फोटो में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हमें हर बार बोलते थे, यार तुम क्या कर रहे हो, सबके बेटे ऐसे हैं, तुम घर में बैठे हुए हो। अगर आज ताऊ जी भी होते तो बहुत प्राउड करते कि चलो कुछ तो किया इसने। लेकिन चलो क्या बोल सकते हैं, अब अमर तो इस दुनिया में कोई रहेगा नहीं, कोई आज कोई कल, ये तो मेला है, एक न एक दिन सबने जाना यहाँ से। तो बाकी अभी सभी बच्चों की छुट्टी हो गई है। एक्चुअली सामने पे जो है ये है बाजोरिया स्कूल। चलिए जी, समय 3:30 बजे, सबकी तैयारी गाँव जाने की हो गई है। बाकी ये सब लोग कार में जाएंगे और मैं बाइक पे जाऊंगा। तो हो सकता है मेरे साथ अनीता जाएगी साथ में। तो देखिए जी, 3 दिन से कार यहीं पे खड़ी, तो कार के क्या हाल हो गए धूल धूल से। बाकी कुछ हीर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रांझा का नाम लिखा हुआ इसमें। बाकी ऊपर लिखा हुआ ऋषभ, नीचे अर्चना। तो देखिए जी, ये 2 लोग जो भी है, तुम अमर हो चुके हो। बाकी दोबारा इस कार पे ऐसे हरकत ना करें। बाकी सभी लोग जाएंगे कार पे और मैं जाऊंगा बाइक पे। तो चलिए जी, शाम की 6 बज रही है और बाकी हम सब लोग अपने गांव के सड़क के ऊपर पहुंच गए हैं। तो माँ दुर्गा की जो नई मूर्ति ला रखी है, उसके स्वागत के लिए गांव के सभी लोग सड़क के ऊपर आ रखे हैं। दुर्गा माता की जो नई मूर्ति बना रखी है, उसका जो वजन है लगभग 90 किलो है। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो और जितना खाया उसका डबल बोलो। तो चलिए जी, फाइनली जो मूर्ति है थोड़ा भारी हो रही, लेकिन उसको सुरक्षित करके सब लोग पकड़ के मंदिर तक ले जा रहे हैं। और बाकी सामने देखिए मंदिर कितना खूबसूरत और कितना भव्य दिखाई दे रहा है। और बाकी उसमें जो लाइटिंग कर रखी है ना, उससे तो मंदिर पे 4 चांद लग रहे हैं। तो अभी मेरी बारी है माँ दुर्गा के मंदिर पे जाने की, क्योंकि सभी गाँव के लोग वहाँ जा रखे हैं। और ठीक सामने पे है दुर्गा माता का मंदिर। माँ दुर्गा की जो नई मूर्ति है उसका भव्य तरीके से स्वागत हो गया है। बाकी गांव की सभी महिलाएं थोड़ा डांस कर रही है, क्योंकि खुशी का माहौल है। तो चलिए जी, समय रात की 8:30 बज रही है। बाकी मंदिर में जितने भी गांव वाले गए थे सब अपने अपने घर चले गए हैं। और बाकी माँ की मूर्ति को भी मंदिर में रख दिया है। अब 5 दिन का वहाँ पाठ चलेगा। तो 5 दिन के अंदर माँ के प्राण प्रतिष्ठा, शुद्धिकरण, जो भी वो सारा विधि विधान से वहाँ होगा। और बाकी आंटी, मेला कैसा रहा? है तो अनीता इस बार सारी चरखी पे बैठी, रिकॉर्ड तोड़ दे इसने इस बार। है लगाओ हिसाब की, एक चरखी का किराया था 100 रुपए। तो जितनी भी चरखी पे बैठी ठीक ठाक बजट बन गया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे। तो इसको पता नहीं कैसे कैसे चरखी बिठाऊंगा अभी नहीं है। अगले साल बैठेगी, तब कुछ साल बाद इसकी शादी होगी, तो इसका पति बिठाएगा इसको। अब पता नहीं चरखी पे बिठा देगी, लट्ठी से बिठाता। बाकी गर्मा गर्म खाना बन गया है। तो पिताजी भी आने वाले हैं, तब सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। बाकी आज रात के खाने में बनी है आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी। बापे तो वहीं खा रहे चरपाई के ऊपर। क्या हो गया बापे? बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, उसके ऊपर बचा रहे हो आप खाना है? बाकी माँ जी की बात करें तो माँ जी अंदर वाले रूम में अपनी माँ से बात कर रही फोन पे। और आंटी की बात की जाए तो आंटी बना रहे हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी। चलिए जी, पिताजी ने खाना खा लिया और बाकी मैंने भी खा लिया। और बाकी माँ जी लगी है खाना खाने पे। हाँ जी, कैसा हो रहा खाना? अच्छा हो रहा। तो बाकी चलिए जी, आप लोगों से एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले एक जन्म पत्री आई थी। यानी कि किसी रिश्तेदार ने एक लड़की की जन्म पत्री लाई थी। पिताजी ने उस जन्म पत्री का मिलान मेरे जन्म पत्री के साथ किया, तो ठीक ठाक जुड़ गई थी लगभग। तो फिर बात हुई कि चलो अब पसंद करने जाते हैं। लेकिन फिर भयंकर डिमांड हुई लड़की वालों की। मतलब मैं एकदम शौक हो गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो जरा बापे से पूछ ले कि क्या डिमांड थी। बताओ बापे।
बेटे उस दिन से मैं भी बहुत थोड़ी सी उसमें आ गया हूँ कि देखो आज हमारे उत्तराखंड की क्या स्थिति हो गई। आज वास्तविक अगर किसी की ऋषिकेश या देहरादून जमीन नहीं होगी तो क्या उनको बहू नहीं देंगे लोग? क्या सोच हो गई आज हमारे उत्तराखंड की। बड़ा वो लगता है मुझे जो है कि वास्तविक आज कहाँ किस निम्न स्तर तक जो इंसान गिर गया है कि वास्तविक अपनी ऐसी स्वर्ग जैसी भूमि को छोड़ करके और आज डिमांड कर रहे हैं कि साहब ऋषिकेश और देहरादून में है तब बहू मिलेगी। क्योंकि एक जन्म पत्री आई थी सिलापुरी से और वो जन्म पत्री तुम्हारे साथ मिल गई थी। फिर मैंने कहा अब उनसे बात करो कि आगे क्या है, बातचीत करते हैं। अच्छी मिल गई तो उन्होंने पता क्या डिमांड रखी कि भाई सबसे मेन चीज़ तो यह है कि लड़का यहीं का होना चाहिए देहरादून का, और है जबकि खुद पौड़ी साइड की। उसके बाद जो है लड़का क्या करता है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाइयों कि अगर लड़का माना चाहे प्राइवेट में होगा तो क्या उसके लिए जो बहू नहीं देनी है, जबकि ये तो बहुत गलत बातें हैं। क्यों? हर किसी का एक दस्तूर होता है, एक दायरा होता है। पहले लोग जो है मकान देखते थे, जमीन देखते थे और कहते थे कि नहीं भाई ठीक है, माटी और घर, इसको देख के लोग खुश होते थे, जो मर्यादित बातें थी। और आज लोगों ने क्या सीख लिया है कि नहीं साहब नीचे जमीन चाहिए तब बहू देंगे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्या एक बात है, ठीक है मकान तो बन जाएगा लेकिन वहाँ खाओगे क्या? क्या वो मकान तुम्हें जो कमा के देगा? इसलिए ये सोच आज हमारे उत्तराखंड में जो है बहुत गलत है। और मैं तो सभी से यही निवेदन करूँगा और सभी से कहूँगा कि इस सोच को जो है बदलो। तो मैं तो कहता हूँ कि शायद ये नासमझी का काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों से भी हमें रिश्ता नहीं करना है जो इस प्रकार की डिमांड करें। हम तो सीधे कहते हैं जिस दिन जोड़ी बन के आएगी, बन के आ रखी होगी, उस दिन रिश्ता तो होना ही होना है। तो देखिए जी, वैसे तो हम हमेशा बोलते हैं कि दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, और आवाज उठानी भी चाहिए क्योंकि सही नहीं होता है। लेकिन आज उल्टा हो गया जमाना। दहेज प्रथा अगर बंद हो गए तो अब क्या हो गया कि लड़के वालों ने डिमांड करना शुरू कर दिया है कि हम अपनी लड़की तब देंगे जब लड़के वालों के पास देहरादून में जगह होगी, मकान होगा। और लड़का वाला सरकारी भी चाहिए। अगर सरकारी नहीं होगा तो मतलब निम्न है ही नहीं किसी काम का, शादी नहीं हो सकती। बताओ कैसी सोच हो गई है भाई। तो मैं यही बोलूंगा ऐसी सोच बदलो। जरूरी नहीं कि किसी का लड़का सरकारी नहीं तो भूखा मर रहा होगा, हो सकता है वो अच्छा खासा कमा रहा होगा, लेकिन पहले अपनी सोच बदलो। सोच बदलेगा तो देश बदलेगा, गांव बदलेगा। बात मेरी भी नहीं है, ये लगभग पहाड़ों में हर जगह हो रहा है। भी मेरे जितने भी दोस्त हैं हर किसी का यही रोना है। और अगर ऐसे हाल रहे तो मेरे को तो लग रहा है कि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे साधु बनने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल है। अब तो बल्कि सरकार को और मंदिर बनाने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ चिमटा बजाने के काम तो आएंगे। ओम हरि गुण गाना चिमटा बजाना। बाकी चलिए जी, मैं क्या ही बोलूँ, थोड़ा बुरा तो लगता है। खैर बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि लड़की नहीं मिलेगी। मुझे इतना पता है कि लड़की हर किसी को मिलेगी और जिसके नसीब में जो होगी वो मिलेगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ तुच्छ लोगों की तुच्छ सोच हो चुकी है कि नीचे जमीन लो और नीचे मकान बनाओ। बहुत घटिया सोच हो चुकी है लोगों की। पहले के जमाने लोग क्या देखते थे, व्यवहार देखते थे, बैकग्राउंड देखते थे, लेकिन आज क्या देख रहे, पैसा, दौलत, शोहरत और नीचे मकान। वाह, इनमें से कोई चीज साथ में नहीं जाती है भाई। चलो ठीक है, जो होगा भाई। अपनी लड़कियों को किसी बिजनेसमैन को दो और जो पैसे वाला हो उसको दो और वो पैसे में डुबा के रखे, बस ये हम दुआ करते हैं भगवान से। बाकी चलिए आज की वीडियो को इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने पहाड़ी भाई को इतना सपोर्ट करो कि ये जितने भी पैसे वाले हैं ना, इनको पता चले कि क्या होती है पावर। और ऐसे अपने पहाड़ी भाई को प्यार देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। शादी हो ना हो मैं तुम्हें हंसाता रहूंगा। यस।